अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल अनीका ज़फ़र। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, जिगर में गर्मी हो गई है या बहुत ज़्यादा यूरिन पीला आता है, तो इसका हल किस तरीके से किया जा सकता है। जैसे कि आपको पता है कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा मशरूबात का इस्तेमाल किया जाता है। मशरूबात के साथ साथ बहुत ही गर्म चीज़ें हम खा लेते हैं या ऐसी जो चीज़ें हैं जो हमारे मैदे में जाके बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारे मैदे में, जिगर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जिसकी मेन निशानी है जी पेशाब का पीला आना। तो इसकी वजह से जो है हमारी आंखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है। इसके अलावा हमारी पाँव के नीचे जो तलियाँ होती हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो इसका हल आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिर्फ एक चीज़ जो है वो आपको लेनी पड़ेगी पंसार की दुकान से, जो अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत ही अजीम नेमतों से नवाजा है, बहुत ही ज़्यादा फलों से नवाजा है। उनमें से एक है जी बही दाना। बही दाना एक फल है और आज हम बात करेंगे इसके दाने के बारे में, यानी कि इसके बीज के बारे में। तो ये एक जंती फल है जिसको उर्दू में बही दाना कहा जाता है, इंग्लिश में क्विंस सीड भी कहा जाता है और उर्दू में तुख्म सफ़रे जल भी कहा जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इसकी मदद से जो है वो आप अपने मैदे और जिगर की जो है गर्मी को किस तरीके से दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस टाइप के बीज होते हैं। यहाँ पर मैं आपको करीब करके भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर लेना है 1 टेबल स्पून बीजों का। आप 1 टीस्पून भी ले सकते हैं। शुरू में जब आप इसको स्टार्ट करें तो यहाँ पर आपने 1 टीस्पून लेना है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपने इसकी मिकदार को बढ़ाकर जो है वो आपने 1 टेबल स्पून तक कर देनी है। इसका जो फल होता है वो ठंडे पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। शक्ल के एतबार से ये सेब और नाशपाती की शक्ल से मिलता जुलता होता है। तो यहाँ पर हमने इसका बीज लिया है और यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून के करीब। और इसके बाद जो है हमने तकरीबन 1 से 1.5 गिलास जो है वो यहाँ पर हमने पानी का ऐड कर देना है। ये एक लेसदार बीज है, इनका कोई भी जायका नहीं होता, यानी कि ये जायके में फीका होता है और इसकी तासीर जो है वो ठंडी होती है। इसके अलावा छोटे बच्चों को बुखार की इलामत में भी दिया जा सकता है। बच्चा तलखी महसूस कर रहा हो या चिड़चिड़ापन बच्चे में आ गया हो तो उस सूरत में जो है वो इसका लाभ बनाकर भी इसको दिया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने इसमें पानी ऐड करने के बाद इसको चम्मच से अच्छे तरीके से मिक्स करके रात भर के लिए हमने इसको ढककर छोड़ देना है और सुबह उठकर हमने इसका इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और सबसे मेन बात जो है वो इसकी ये है कि प्यास की शिद्दत, गले की खराश, भूख की कमी, खांसी, कब्ज़ का ख़ात्मा करता है। बहुत ही अच्छी चीज़ है। अल्लाह ताला ने इसमें जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेशुमार नेमतें जो हैं और बेशुमार इज्जा इसमें रखे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। सुबह उठकर हमने करना क्या है कि अगर जो है वो आपको इसका जायका नहीं पसंद, क्योंकि ये पीने में बहुत ज़्यादा फीका होता है, तो इसमें आप जो है वो चीनी भी ऐड कर सकते हैं या कोई सा भी फ्लेवर वगैरह जो आप पीना चाहते हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा केमिकल वाले जो है वो आपने नहीं ऐड करने। तो जामे शीरी भी इसमें ऐड किया जा सकता है, लेकिन कम क्वांटिटी में ऐड करना है, ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करना। तो इसके बाद ऐड करने के बाद हमने जो है इसमें इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, यानी कि जो मदानी होती है उसको हमने लेना है या हाथ की मदद से हाथों को अच्छे तरीके से धोकर हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको निहार मुँह पी लेना है जी। तो फ्रेंड्स, इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने पहले हफ्ते इसको रेगुलर इस्तेमाल करना है, यानी कि सुबह निहार मुँह इसको पीना है और दूसरे हफ्ते आपने हफ्ते में इसको 3 दफ़ा पीना है और तीसरे हफ्ते से जो है वह आपने इसको 2 दफ़ा पीना है। और जैसे जैसे यानी कि दिन गुजरते जाएंगे आपने हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा ही इसका इस्तेमाल करना है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और इंशाल्लाह ये आज़मूदा टोटका है, आपको इससे जो है वो इंशाल्लाह 100% गारंटी देती हूँ ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। तो अपने राय का इजहार जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और ख़्याल रखिएगा कि पानी पीते वक्त आपने इसको छान लेना है, यानी कि इसके बीजों का इस्तेमाल नहीं करना। इसके बीज निकाल कर आपने सिर्फ़ और सिर्फ पानी पीना है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।